#बाइकआउट जियो पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है जियो, एयरटेल और वी का एक ही साथ रिचार्ज प्लान रेट बढ़ाना। भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को बस 3 ही कंपनी डोमिनेट करती है, जियो, एयरटेल और वी। ये तीनों कंपनी मिलकर भारत के 119 करोड़ सिम यूजर्स में से 100 करोड़ को अकेले सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कि ये बस 3 कंपनी 90% यूजर्स को सर्विस दे रही है, जिसमें से जियो के पास 472 मिलियन यूजर्स है, एयरटेल के पास 267 मिलियन और वी के पास 126 मिलियन सिम यूजर्स है। इसी का फायदा उठाकर ये 3 कंपनी सब एक साथ मिलकर के रिचार्ज प्लान रेट बढ़ा दिया है, क्योंकि मार्केट में इन लोगों का कोई कंपटीटर है ही नहीं और लोगों को एक तरीके से बांध कर रखी है। लेकिन इंडिया में बस ये 3 कंपनी का अब नहीं चलेगा, क्योंकि लाखों लोग इन कंपनी को छोड़कर BSNL में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है दो। सबसे पहला रिचार्ज प्लान रेट बढ़ाना, क्योंकि जियो, एयरटेल और वी के मुकाबले BSNL का रिचार्ज प्लान रेट बहुत कम है। जैसे जियो 299 रुपए में 28 दिन के लिए हर रोज 1.5 GB डेटा दे रहा है, एयरटेल 299 रुपए में 28 दिन के लिए बस 1 GB ही डेटा दे रहा है। वी का भी 299 वाला प्लान वही है जो एयरटेल का है, पर BSNL 199 रुपए में ही 2 GB डेटा 30 दिन के लिए दे रहा है। सबसे पहला कारण ये था। दूसरा कारण जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अभी भी BSNL 4G और 5G से बहुत पीछे 3G में ही लटका हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की 6 मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार BSNL पूरे इंडिया में 4G और 5G की सर्विस देने के लिए 1 लाख से ज्यादा टावर डिप्लॉय कर रही है। लेकिन 2016 में जियो की एंट्री मारने की वजह से एयरसेल, BSNL, टेलीनॉर न जाने सभी कंपनियां मानो खत्म ही हो गई थी। लेकिन BSNL क्या वापसी कर पाएगा? क्या BSNL भारत की मिडिल क्लास जनता को लूटने से बचा सकता है? आइए इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब जानते हैं। 1 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए BSNL को लाती है, भारत संचार निगम लिमिटेड। इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर रखा जाता है। शुरुआती दौर में जितनी भी टेलीकॉम कंपनी थी वो अपना नेटवर्क सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही प्रोवाइड कर रही थी। इसको उससे ये फायदा था कि कम एरिया में उसका ज्यादा नेटवर्क लोग यूज करेंगे और सिटी होने की वजह से कम एरिया में ही वायर बिछाकर काम चल जाएगा। टावर भी कम लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कम खर्च में ही ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता था और उस समय सारी टेलीकॉम कंपनी ने यही किया था। लेकिन BSNL तो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट के साथ साथ जनता का भी ख्याल रखना पड़ता था। इसी चक्कर में आकर BSNL ने पूरे इंडिया में अपना कम्युनिकेशन वायर बिछाना शुरू कर दिया। इसके बाद प्राइवेट कंपनी तो सिर्फ सिटी में ही अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, क्योंकि वो सिर्फ सिटी में ही थी। लेकिन BSNL के लॉन्च होने के शुरुआती ही कुछ सालों में बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होने लगा। 2003-04 में करीब 6000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। उसके अगले साल 2004-05 में इसका डबल 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया और आगे बढ़े तो 2008-09 में 574 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन उसके बाद वाले वर्षों में ये कंपनी लॉस में जाने लगी थी। आखिर ये BSNL कंपनी लॉस में क्यों गई? इसके बहुत कारण है। जो सबसे ज्यादा लॉस का कारण बताया जाता है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये कंपनी अपने कस्टमर को अपने सर्विस से खुश नहीं कर पा रही थी। जीता जागता एग्जांपल है खुद खान सर। लॉकडाउन में मजबूरी थी कि गांव में BSNL ही था, हर हफ्ते उसका कुछ ना कुछ बिगड़ा रहता था। नेट कट गया है, हम कहे वाईफाई कट गया है, तो हाँ 1-2 घंटा इंतजार कीजिए आ जाएगा। ये BSNL वालों का कहना था। तो BSNL को डुबाने में 2 लोगों का प्रमुख योगदान है। 50% योगदान इनके कर्मचारियों का ठल्लूपन जैसा व्यवहार। दूसरा, जो BSNL की सर्विस लिया, कसम बताते हैं दिल से बद्दुआ देता है। उसके अलावा हर बढ़ते साल इस कंपनी का प्रॉफिट बस कम होता ही जा रहा था, लेकिन एम्प्लॉय को सैलरी खूब दे रही थी, जिसकी वजह से इस कंपनी पर कर्ज का बोझ चढ़ने लगा। सेकेंड मेन रीजन बताया जाता है मार्केट का कंपटीशन। या जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि जब प्राइवेट कंपनी अपना 4G लॉन्च कर रही थी तब ये अपना 3G में ही झेल रही थी। इसलिए तो 4G बस एक सपना था, शायद आज भी है। में 2016 में जियो ने मार्केट में एंट्री मार दिया। उसके साथ साथ वो सर्विस फ्री में दे रहा था कस्टमर्स को, जिसकी वजह से BSNL के साथ साथ बहुत सारे कंपनियों के सिम यूजर्स जियो में जाने लगे। बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी मार्केट में मानो खत्म ही हो गई। इसमें से आइडिया और वोडाफोन भी मानो खत्म होने ही वाला था कि वो मर्ज करके VI बन गया और सरवाइव कर गया। और BSNL भी खत्म हो जाता अगर वो प्राइवेट कंपनी रहता तो, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी था, जिसकी वजह से उसको सरकारी पैसों ने अब तक बचा कर रखा है। पर इस बार टेलीकॉम इंडस्ट्री की ये 3 जायंट कंपनी जियो, एयरटेल और VI ने जब से अपना रिचार्ज प्लान रेट बढ़ाया है, तब से लोग BSNL की वापसी की मांग कर रहे हैं। इंडिया टीवी की इस रिपोर्ट के अनुसार BSNL ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है इस साल 4G लॉन्च करने की। बताया जा रहा है कि अगले महीने में ही लॉन्च हो जाएगा और ये सब करने के लिए BSNL ने टाटा ग्रुप के TCS को ये काम सौंपा है 15 रुपए के डील पर। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। BSNL की ये कदम उठाने की वजह से ये हो सकता है कि BSNL इस बार मार्केट को पकड़ ले, क्योंकि इंडिया में लोगों को जहां सस्ता में अच्छा मिलता है वो वहां दौड़ पड़ते हैं।